सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में ऊष्मागतिकी अपना अध्याय चल रहा है और इसमें अपना चैप्टर चल रहा है ऊष्मागतिकी संबंध। इसमें हमने पीछे के लेक्चर्स में मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंधों की व्युत्पत्ति और ऊष्मागतिकी संबंध के अनुप्रयोग देखे थे। अनुप्रयोगों में ही आगे बढ़ते हुए आज हम Cp माइनस Cv के लिए व्यंजक और Cp अपॉन Cv के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति करेंगे। तो शुरुआत करते हैं Cp माइनस Cv के लिए व्यंजक। यदि पदार्थ के 1 ग्राम अणु को नियत ताप पर dq ऊष्मा दी जाए जिससे पदार्थ के ताप में dt वृद्धि हो, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू Cp dt होता है। यहाँ Cp जो है वो नियत दाब पर पदार्थ की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा है। तो Cp का मान आ जाएगा del Q अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट P। इसे हमने समीकरण 2 दे दिया है। इसी प्रकार नियत आयतन पर dq ऊष्मा देने पर 1 ग्राम अणुक पदार्थ के ताप में जो वृद्धि होती है वो dt है, तो dq का मान हो जाएगा Cv dt। यहाँ Cv जो है वो नियत आयतन पर पदार्थ की ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा है। तो यहाँ से Cv का मान आ जाएगा del Q अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V। तो समीकरण 2 से हमें Cp का मान मिल गया था, जबकि समीकरण 4 से हमें Cv का मान मिल गया है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। Cp माइनस Cv आसानी से आ जाएगा आपका del Q अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट P माइनस del Q अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V। इसे हमने समीकरण 5 दे दी है। लेकिन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से हम जानते हैं dq इज इक्वल टू T ds होता है। यहाँ ds जो है वो एंट्रोपी में परिवर्तन है। तो ये जो del Q है इसका मान मैं T del S लिख सकता हूँ। तो यहाँ इस del Q की जगह T del S हो गया, इस del Q की जगह T del S हो गया। तो समीकरण 5 जो है वो मेरे को इस रूप में मिल जाती है। Cp माइनस Cv बराबर T del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट P माइनस T del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V। इसे मैंने समीकरण 6 दे दी है। अब चूंकि ds जो है वो पूर्ण अवकल है, अतः S को हम V और T के पदों में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। ds बराबर del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V dt प्लस del S अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T dV। तो यहाँ से आपको ds का मान मिल जाएगा del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V dt प्लस del S अपॉन del V T dV अपॉन dt एट कॉन्स्टेंट P dt। कुछ नहीं किया है, इस dV में dt का भाग लगा दिया है और गुणा कर दिया है इस dV के लिए। बाकी सारा जो मामला है वो समान है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये dt जो है इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो हमें मिल जाता है del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट P इज इक्वल टू del S अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V प्लस del S अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट P। ये इधर गया है और कुछ नहीं हुआ है। अब इसे हम T से गुणा कर देते हैं। तो T से गुणा करने पे यहाँ T का गुणा हो गया तो ये मिल गया, यहाँ T पे गुणा पे ये मिल गया है। ये दोनों आपस में गुणा है तो एक ही T आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट में हम इस पद का स्थानांतरण कर देते हैं इधर। T del S अपॉन del T P माइनस T del S अपॉन del T V बराबर T del S अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T del V अपॉन del T P। समीकरण 7। अब यहाँ ये जो RHS है, इस RHS में हम मैक्सवेल के द्वितीय नियम से मान रखेंगे। मैक्सवेल के द्वितीय संबंध से हम जानते हैं del S अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट T बराबर del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट V। समीकरण 8 है। तो समीकरण 8 का जो उपयोग है हम समीकरण 7
के RHS में करते हैं तो हमें मिल जाता है टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस टी डेल एस अपॉन डेल टी वी बराबर टी डेल पी अपॉन डेल टी वी डेल वी अपॉन डेल टी पी। समीकरण 9। समीकरण 6 और समीकरण 9 की यदि हम तुलना करते हैं और आपस में देखते हैं तो हमारे पास संबंध मिलता है सी पी माइनस सी वी बराबर टी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। समीकरण 10। समीकरण 10 जो है वो विशिष्ट ऊष्मा समीकरण कहलाती है और सी पी माइनस सी वी में संबंध को दर्शाती है। नेक्स्ट अपना जो अनुप्रयोग है वो है सी पी अपॉन सी वी के लिए व्यंजक ज्ञात करना। तो विशिष्ट ऊष्माओं सी पी व सी वी की जो निष्पत्ति है वो रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थताओं की निष्पत्ति के बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ये सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो E बराबर प्रतिबल बटा आयतन विकृति होता है। समीकरण 1 दे दी है इसको। अब रुद्धोष्म परिवर्तन जिसमें एंट्रोपी नियत रहती है उसके लिए रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक ES का जो मान है वो आपको मिल गया माइनस का V डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S। समीकरण 2 है। इसी प्रकार समतापी परिवर्तन जिसके लिए आपका ताप T नियत रहता है उसके लिए समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ET का मान आ जाएगा माइनस का V डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग लगा देते हैं तो इजी वे में आपको मिल जाएगा ES अपॉन ET। इधर इसमें इसका भाग लग जाएगा, सामान्य रूप है। माइनस V से आपका माइनस V कैंसिल हो जाता है, आपको मिल जाता है ES अपॉन ET बराबर डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S अपॉन डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T। ये आपको मान मिल गया है ES अपॉन ET का। जो ES अपॉन ET का मान अपने पास था डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S अपॉन डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T, इसमें हमने अंश में डेल T को समायोजित किया है। इस डेल P अपॉन डेल V में ऊपर नीचे डेल T कर दिया है। एज इट इज़ नीचे वाले पद में हमने डेल S कर दिया है। तो हमारे पास नया रूप मिल जाता है ES अपॉन ET बराबर डेल P अपॉन डेल T डॉट डेल T अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S अपॉन डेल S अपॉन डेल S डेल P अपॉन डेल S डॉट डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T। नेक्स्ट पद में हम जो है इसको S को दोनों पे अलग अलग इंडिकेट कर देते हैं। इसी प्रकार नीचे जो है वो T को अलग अलग इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें ES अपॉन ET का जो मान है वो मिल जाता है डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट S गुणा डेल T अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S अपॉन डेल P अपॉन डेल S एट कॉन्स्टेंट T गुणा डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T। समीकरण 4 मिल गई है। अब इस समीकरण 4 के अंदर अपने पास ये 4 मान हैं। इन चारों मानों को हम मैक्सवेल के जो समीकरण हैं वहाँ से लेके आते हैं और मैक्सवेल के जो 4 समीकरण थे उन चारों समीकरणों का उपयोग करते हैं। तो ये जो आपका डेल P अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट S है इसका मान हम मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से रखते हैं। तो मैक्सवेल के तृतीय समीकरण से डेल P अपॉन डेल T का एट कॉन्स्टेंट S का मान होता है डेल S अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट P। इसी प्रकार इस मान के लिए हम मैक्सवेल का प्रथम समीकरण काम में लेते हैं। तो प्रथम समीकरण से डेल T अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S का जो मान होता है वो होता है माइनस का डेल P अपॉन डेल S एट कॉन्स्टेंट V। ये जो
मान है डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी। इसके लिए हम मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण काम में लेते हैं और मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण से डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट टी का मान आ जाता है माइनस का डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। और जो अंतिम पद है आपका या अंतिम मान है डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसका मान हम मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण से लेते हैं। डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। तो ये जो चारों भाग हैं या ये जो चार मान हैं, इन चारों मानों को हमने मैक्सवेल के चारों समीकरणों से ये मान प्राप्त किए हैं और ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे रखते ही ये इसकी जगह मान आपका ये आ गया, इसकी जगह ये मान ये माइनस का आएगा, लेकिन माइनस मैंने आगे लगा दिया है। यहाँ पे आपका इसकी जगह मान यहाँ से ये आ गया और अंत में इसकी जगह ये मान आपका यहाँ आ गया है। तो आपके माइनस और माइनस जो है वो कैंसिल हो गए हैं। तो ई एस अपॉन ए टी का मान आपको जो है वो मिल जाता है डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी अपॉन डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट पी डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। इसको अगर हम हल करें तो हमें ये मान मिल जाता है। हल करने में आपको सामने दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर इस पद को हल करने में आपको इसके नीचे इस पद को रखना है। तो डेल वी से डेल वी कैंसिल हो गया, डेल एस अपॉन डेल टी आ गया है एट कॉन्स्टेंट पी, चूँकि इन दोनों में पी नियत है। एज इट इज़ इसके नीचे आपको इस पद को रखना है। तो डेल पी से डेल पी कैंसिल हो रहा है और डेल टी अपॉन डेल एस मिल रहा है। तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डेल टी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वी। इसको मैंने एक के बटे में रख दिया है अपोजिट करके, डेल टी अपॉन डेल एस को डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी कर दिया है। अब चूंकि ये इसके हर भाग में है इसलिए इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो इसके नीचे रख दिया इसको मैंने डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अपॉन डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी, और ऊपर नीचे टी का गुणा कर दिया है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। नेक्स्ट में हम वही ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है उसको काम में लेते हैं, TDS वाला। तो हमें मिल जाता है ई एस अपॉन ए टी बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी अपॉन डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी। अब यहाँ आपका ये जो मान है ये मान CP का है और ये जो मान है ये CV का है। तो CP और CV के मान रख देते हैं। मान रखते ही ई एस अपॉन ए टी का मान मिल जाता है CP अपॉन CV। अतः किसी पदार्थ की रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थताओं की निष्पत्ति जो है वो उनकी नियत दाब एवं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माओं की निष्पत्ति के बराबर होती है। तो यहाँ हमने आज जो है वो मैक्सवेल के जो ऊष्मागतिकी संबंध है इनके दो अनुप्रयोग पढ़े गए। पहला अनुप्रयोग था आपका CP माइनस CV के लिए व्यंजक और दूसरा अनुप्रयोग था CP अपॉन CV के लिए व्यंजक। नेक्स्ट अनुप्रयोग अपन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।